तो हेलो मेरे प्यारे तो बच्चों, तो आपको क्या फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्या बीके स्टडी सेंटर में। तो बताइए आप लोग का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया था कि नहीं। बहुत सारे बच्चों का कंप्लीट आया था, क्या कंप्लीट हो गया है और बन भी गया है। उसी प्रकार क्या आज हम लोग क्या इजी से इजी में 4 पॉइंट एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करेंगे, और उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पीछे के एक्सरसाइज को ख़त्म किए हैं उसी प्रकार आज हम लोग क्या एक्सरसाइज 4.2 को ख़त्म करेंगे। तो अपने सारे मित्रों को शेयर कीजिए, और जो भी अगर जो नए स्टूडेंट देख रहे होंगे तो आप लोग क्या अब मेरे चैनल के क्या प्ले लिस्ट में जाइएगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और यहाँ से एक्सरसाइज 2 तो अभी आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ऐसे नहीं आएगी, लेकिन आप लोग देख ले रहिएगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं क्या क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे, और उसके बाद समझेंगे और जाके एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन की अच्छी तरीक़ा से देखेंगे। चलिए सोल्यूशन में हमको चलेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ज्ञात करें कि x बराबर 1 तथा x बराबर 3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के हल है या नहीं है हल। तो हल यानी द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता है। तो द्विघात समीकरण जब पढ़ रहे हैं तो उसका क्या हल यानी कहने का मतलब उसका मूल यानी दूगो निकलता है, यानी एक का वैल्यू क्या दूगो निकलता है। तो यहाँ पे क्या एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तब हमसे पूछ रहा है क्या इसका अगर जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या एक्स और 3 है कि नहीं, है सो हमसे पूछ रहा है हल है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या दो तरीका से यहाँ पे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहला क्या है, एक बार हम लोग ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे रहेगा तो एक बार हम लोग क्या एक्स का वैल्यू ना एक बार इसमें रख दीजिएगा। अगर से 0 आ गया, 0 बराबर 0 आ गया तो समझिए क्या इसका समीकरण का क्या हल है, और नहीं आया 0 तो समझ आएगा कि नहीं है। और फिर उसी पर क्या क्या 3 को रखेंगे, यानी 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। अगर जो हम चाहेंगे क्या एक स्टेप में काम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। यानी कहने का मतलब एक्स बराबर यहाँ पे फार्मूला आपको पता है क्या माइनस बी प्लस माइनस क्या रूट अंडर डी बटा क्या क्या 2a। अगर जो इस पर बनाइएगा ठीक, और इसका वैल्यू यानी x बराबर क्या इसके समान है यानी 1 और 3 आया तो समझ जाएगा इसका हल है, यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा। अगर जो वैसे नहीं बनाना है तो x बराबर पहले इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, और फिर क्या x का मान फिर एक बार इसमें रख दीजिए। तो जैसे मन है आप लोग वैसे बना सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, जैसे आपको मन है तैसे बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे बताइए हम कैसे बनाएं, जैसे बनाइए। ये तो सिंपल विधि आप लोग बना सकते हैं, एक समान रखिएगा, अगर 0 आ गया तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, हल है। नहीं आया तो क्या नहीं हल है। तो हम लोग फार्मूला पर बनाते हैं। तो चलिए ए बराबर हमको क्या दिया है, वहाँ से लिखेंगे ए बराबर हमको क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और बी बराबर हमको कितना है माइनस का 5, और सी बराबर क्या है 4। अब यहाँ से हम लोग एक्स बराबर जानने से पहले हम लोग जानते हैं क्या विवेचक हमको वहाँ पे लगता है। तो विवेचक बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह जब इसको याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से निकालिए डी का वैल्यू निकालिएगा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का क्या 4 इंटू का क्या है 1 गुने क्या 4, सी हमारा क्या है 4, यानी डी बराबर वैल्यू हमको क्या आ जाएगा माइनस का स्क्वायर क्या है हमेशा बोले हैं प्लस होता है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्या ध्यान से देखिएगा। अगर जो किसी भी संख्या का अगर जो हमको क्या निकालना रहेगा उसका क्या वर्ग यानी क्यू जो भी निकालना रहेगा, तो हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कोई भी संख्या दे, ठीक कोई भी संख्या दे, अगर इसके पावर में हमको कहेगा क्या 6 निकालना है, तो बताइए इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा, सो हमको बताना है। ठीक, और फिर हमको कहेगा क्या माइनस का 24 इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको बताना है क्या इसका वैल्यू क्या नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। अब इसी का हमको क्या कह देगा, इसका हम लोग क्या माइनस 24 का हमको क्या 7 निकालना है, इसका पावर में क्या 7, तो इसका वैल्यू क्या नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। तो यह चीज़ यहाँ पे हमको क्या बताना है, अगर जो किसी भी संख्या का क्या वर्ग यानी कहने का मतलब वर्ग उसका स्क्वायर यानी हमेशा क्या उसका पावर हमेशा क्या अगर जब सम संख्या रहेगा तो समझ जाएगा उसका वैल्यू क्या पॉजिटिव देगा। वो नेगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में रहे, वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव को देगा। अगर जो उसका पावर यानी विषम संख्या रहेगा तो क्या उसका नेगेटिव वैल्यू देगा, समझ गया। तो बताइए यहाँ पे यह सम संख्या है तो यहाँ पे 2 है तो क्या प्लस हो जाएगा। यह चीज़ को यहाँ पे समझ गया। कितनों पावर दे हमको क्या देखना है, सम और विषम संख्या को देखना है, समझ गया। उसके पावर में क्या सम संख्या रहेगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो उसी पर क्या करना है, माइनस हमारा जैसे का तैसे रहेगा। और बताइए 400 क्या हमारा 16 हो जाएगा,
4 चौक क्या 16 हो जाएगा, यानी डी बार हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा बताइए, डी बार हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा बताइए। तो 16 हमारा है ठीक, और क्या 25 में से क्या 16 को घटाना है, वही हमारा क्या डी का वैल्यू आएगा। तो 25 में से 16 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो घटाइए 15 ही हमारे को हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से क्या 6 गया बताइए 9, और 9 आया, 1 में से गया 0, यानी कहने का मतलब क्या 9 आया, तो ही क्या 9 आया, तो हमको क्या यहाँ पे 9 लिख देना है बताइए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, डी का वैल्यू को निकालना है, क्या डी का वैल्यू निकल गया तो हमको क्या एक्स का वैल्यू को निकालना है, यानी एक्स बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा का हमको क्या 2 है, ये आप लोग जानते हैं। और माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस जैसे कहते हैं ऐसे फॉर्मूला में, और प्लस माइनस रूट अंडर डी का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा 9, और बटा का क्या 2 है, 2 गुने 1। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बोलेगा, ये तो हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, और एक बार वैल्यू को क्या पॉजिटिव में लीजिए, तो प्लस और 3 और बटा का हमारा कितना हो जाएगा 2, समझ गया। यहाँ से वैल्यू आ गया। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव में लिया, एक बार क्या फिर निगेटिव में लेंगे, तो एक सेकेंड, हल है कि नहीं इसको बताना है। अब यहाँ से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव में लिए तो एक बार नेगेटिव में लीजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या 5 माइनस का क्या हो जाएगा 3 का वर्गमूल क्या होता है 9 का वर्गमूल 3 होता है, और बटा का हमारा क्या हो जाएगा 2 है 2। और उसके बाद हमको क्या करना है 4, और इसके बाद हम एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 3 8 बटा का क्या 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा क्या 2 बटा का क्या हमारा हो जाएगा 2 बटा का क्या हो जाएगा हमारा 2 बटा का 2, यानी कहने का मतलब एक्स का वैल्यू हमारा क्या आया, ये हमारा क्या 1 आ गया, और ये हमारा क्या आएगा 4 आया। एक हमारा क्या आया 4 आया, एक आया 1। तो बताइए यहाँ से 3 हमको एक्स का वैल्यू 3 आया है, तो बताइए ये हमारा तो यहाँ पे 2 वैल्यू आया है, एक्स बराबर क्या 4 और 1। तो बताइए यहाँ से कौन सा इसका हल होगा, बताइए समीकरण का कौन सा हल होगा। तो बताइए क्या एक वाला हमारा सही है और क्या 3 वाला गलत है, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। समीकरण x बराबर 1, समीकरण x बराबर 1 का हल है। फिर लिखना है क्या x बराबर हमारा क्या है 4, x बराबर हमारा कितना है दिया है 3, जो कि इस समीकरण का हल नहीं है। जो रहेगा उसको लिख देना है, जो नहीं रहेगा उसको नहीं लिखना है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग जांच गए, और इसका वैल्यू को भी आप लोग सेकेंड स्टेप में रखिएगा। एक बार क्या 1 को रखिएगा, इसको 0 कर दिया ठीक है, एक बार 3 को रखिएगा तो क्या 0 कर दिया तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 को रखिएगा तो क्या पहले 1 को रखिए तो क्या 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और माइनस का क्या 5 हमारा हो जाएगा, प्लस का क्या 4 इक्वल टू हमारा क्या 0। और बताइए यहाँ 5 हो जाएगा, 5 यानी 0 हो गया, समझ गए 0 बराबर 0 यह आ गया। और 3 को करिएगा तो 0 आ रहा है कि नहीं इसको देखिए, तो 3 को करिएगा तो हमारा क्या 3 का स्क्वायर क्या 9, और माइनस का क्या 5 गुने क्या 3 प्लस का क्या 4, यानी 9 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा क्या माइनस का हो जाएगा क्या 45 क्या है 3, यानी क्या 15 प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू हमारा क्या 0। तो बताइए 9 4 क्या हमारा 13, 13 माइनस 15 या इक्वल टू 0। तो बताइए 13 माइनस क्या माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ से -2 बराबर 0 आ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या 3 हमारा क्या ये समीकरण का हल नहीं है। तो दोनों तरीका से हमने किए तो हमने पाया क्या, हमने यही ना पाया क्या समीकरण 1 क्या हल है, और समीकरण x बराबर 3 यह समीकरण का हल नहीं है। तो दोनों विधि से करिएगा तो क्या आंसर समान आएगा। तो आपको जो विधि अच्छा लगा वो विधि आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन आपसे क्या डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यह आपसे पूछेगा, ठीक। तो जब पूछेगा तो कैसे बनाना है सो देखना है। चलिए यहाँ से पूछेगा क्या के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 एक क्या हल है।
इसका क्या समीकरण का क्या इतना है ना जो इसका हल है, कहने का मतलब क्या, इसका मान रखिएगा तो इसमें क्या 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको वही पूछ रहा है क्या, के का मान पूछ रहा है, तो के का मान पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सो देखना है। चलिए यहाँ से डरना नहीं है, कैसे बनाना है इसे बताना है। चलिए यहाँ पे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में हमको जो भी दिया रहेगा पहले हमको उसको लिखना है, ठीक। तो बताइए यहाँ से पहले लिखिए, सोल्यूशन में लिखिए हमको क्या दिया है, समीकरण दिया है क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का क्या हमारा 2 = 0। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या 2/3 डालिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या 2/3 डालिए, क्या हमारा क्या 2/3 इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या माइनस जैसे कि तैसे रहेगा, एक्स की जगह और हम क्या बोले हैं 2/3 यहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत, माइनस का 2 = हमारा क्या 0। अब यहाँ से सॉल्व नहीं कीजिएगा तो बोलिएगा बिल्कुल कर लेंगे। तो बताइए कि अभी जैसे कि तैसे रह दीजिए, इसको क्या स्क्वायर से हटाइएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या 4 और 3 का स्क्वायर क्या 9, हमारा जैसे कि तैसे रहेगा। और माइनस का क्या 2/3 अभी रहने दीजिए, और माइनस का 2 = हमारा क्या 0 जैसे कि तैसे, और इसको गुना कीजिएगा तो क्या 4 के हो जाएगा, 4 के और बटा के क्या 9 अभी जैसे कि तैसे रह दीजिए, या दोनों को उधर भेज दीजिए, या दोनों को उधर भेजिएगा तो दोनों क्या पॉजिटिव में चल जाएगा। तो 2/3 प्लस का क्या 2, इसके बता में कुछ नहीं है तो क्या 1, और 4 के अभी जैसे कि तैसे रहने दीजिए, बता का 9। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम लीजिए तो 3 हो जाएगा, और 2 प्लस का क्या हमारा 6, यहाँ से समझ गया, 3 बर्तन में कटेगा, ऊपर क्या 3 से गुना हो जाएगा। तो यह चीज़ तो आपको आता है, यानी 4 के बटा का हमारा क्या हो जाएगा 9 अभी जैसे कि तैसे रहेगा, और 6 2 क्या हो जाएगा 8 बटा का हमारा क्या हो जाएगा 3, समझ गए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, ठीक। तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या यहाँ से करिए 4 के क्या 12 के हो जाएगा, प्लस क्या 9 8 क्या हमारा हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक। और फिर हमारा के बराबर कितना आया बताइए, के बराबर कीजिएगा क्या यहाँ से क्या 72 बटा का 12 यानी क्या 12 6 72, यानी के का वैल्यू हमारा कितना आया 6, वही हमारा क्या आंसर हो गया, समझ गए। के का हमको वैल्यू पूछ रहा था, के का वैल्यू हमको क्या 6 दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा यानी एक्स बराबर दिया रहेगा तो उसको क्या समीकरण में मान को रखिएगा और डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, आपको क्या के का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या 6 आया, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और बुक में भी जाके बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइप से रहेंगे। चलिए फिर हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, नजरिया यहीं पर रखिए, ठीक, नहीं तो घटना घट जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, ए और बी के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर क्या -2 समीकरण a² + bx - 6 का हल है। यानी इसका हल हमको, इसका हल दे दिया है हमको, क्या एक बार ही दिया है, कोई हमको से पूछ रहा है क्या ए और बी। तो बताइए पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब रहेगा जब दो वैल्यू यहाँ से क्या, जब दो को हमको यहाँ से निकालना रहेगा वैल्यू, यानी 2 अचर पद यहाँ से निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो जब कैसे निकलेगा, तो यहाँ से जब जो वैल्यू दिया रहेगा तो पहला का को हम लोग क्या पहले इक्वेशन में रखेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, फिर सेकेंड वाला को रखेंगे, उसको क्या सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, और दोनों को विलोपन विधि से बताया है चैप्टर 3 में। तो विलोपन विधि भी लगेगा यहाँ पे, वो भी विधि यहाँ पे लगेगा। कैसे लगेगा चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो हम लोग पीछे पढ़ते जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ यूज होगा, तो यूज बिल्कुल होगा। चलिए यूज कैसे होगा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज हो रहा है, इसे देखिए। इसलिए बोलते हैं कि सारे चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। बोलिएगा कि एक चैप्टर को पढ़ को और नंबर उठा ले तो यह नहीं है, इम्पॉसिबल है। हाँ भले ही आप पास हो सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा नंबर नहीं आ सकता है। पास होने आप नहीं पढ़िएगा तब पर ही पास हो जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से देखना हमको, पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को पहले लिख लीजिए, x² प्लस का क्या हमारा bx माइनस का c इक्वल टू हमारा क्या 0। अब हम लोग पहले लिखेंगे क्या x बराबर क्या 3/4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए पुट x बराबर कितना 3/4। अब जहाँ जहाँ क्या x है वहाँ क्या 3/4 रखिए, तो a और इंटू का क्या 3/4 का होल क्यूब होल स्क्वायर है, और प्लस का क्या b x के जगह पर हमको क्या 3/4 हो जाएगा, और माइनस का c इक्वल टू हमको 0। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हमारा a अभी जैसे के तैसे रहने दीजिए, इंटू का हमारा क्या हो जाएगा 9 का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या 16, और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 3b बटा का क्या 4 माइनस का क्या 6 इक्वल टू हमारा क्या 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे देखिए,
9A हमारा हो जाएगा 9A बटा का हमारा क्या 16 प्लस का 3B प्लस का 4 माइनस का क्या 6। यहाँ से हमको हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम कैसे लेंगे सो देखिए, यहाँ से एलसीएम लीजिए, आपको एलसीएम लेने आता है तो एलसीएम लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 16, सभी का एलसीएम लीजिएगा तो 16, एक मरतबे में कटेगा तो 9 है और प्लस का हमारा जैसे कहते हैं ऐसे। और देखिए 4 चौक 16 हो गया, यानी ऊपर 4 से गुना हो गया, यानी 4 तिहाई 12 भी और माइनस माइनस रहने दीजिए। और यह 16 हमारा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है 16 गुने हमको क्या 6 करना है। ठीक, तो बताइए 6 चौक क्या हमारा 16 गुने 6 करना है। ठीक, तो 6 चौक क्या हमारा 36 हो जाएगा और हाथ में क्या 3, यानी 6 3 9, यानी 16 चौक क्या 96 हो जाएगा। 96 यहाँ पे लिख देना है। उसी पर हमको क्या जब 96 हो गया तो हमको क्या इक्वेशन ये बन जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या है 0। अब यहाँ से कीजिए या इस बटा में दो क्या इधर क्या बटा में दो गुना में जाएगा, नहीं 0 गुने 16 तो बना क्या 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिख दीजिए, यह समीकरण हमको क्या आ गया 9A प्लस का हमारा कितना हो जाएगा 12B और माइनस का क्या 96 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 0। हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू को हम लोग रखे हैं, अभी तो क्या 3/4 ही ना रखे हैं, तो फिर हम लोग क्या रखें, तो इक्वेशन के रूप में आ गया। अब दूसरा को भी रखिएगा मान तो भी क्या इक्वेशन के रूप में आएगा। तो चलिए कैसे आएगा सो देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे x बराबर -2 पुट मतलब रखना होता है। चलिए पुट रखना है, यानी चलिए इक्वेशन हमको रखना है, जो भी इक्वेशन दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जैसे कि तैसे रहेगा x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस bx b गुने क्या -2 और माइनस का 6 इक्वल टू हमको 0। ठीक, अब यहाँ से करिएगा तो क्या देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर बताया क्या सम संख्या है तो प्लस में वैल्यू देगा। तो 4A प्लस क्या हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2B -6 इक्वल टू हमारा क्या 0। अब यहाँ से हमको क्या इक्वेशन इसको क्या सेकेंड मान लीजिए, यहाँ से कुछ होने वाला है कुछ नहीं होने वाला है, तो इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 हमारा निकल गया है। तो बताइए हम लोग चैप्टर 3 पे क्या पढ़े थे, x और y का मान निकाला सीखे थे और a और b वाला भी इक्वेशन देखे थे। तो क्या ऐसी ना इक्वेशन आता था क्या, और दोनों को किसी एक को बराबर करते थे और a और b का वैल्यू निकलता था और x और y का जोड़ आता था हुआ। तो यहाँ से उसी प्रकार क्या करेंगे, लिखेंगे क्या समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, 1 एवं 2 से चलिए काम करते हैं। चलिए एक हमारा क्या है समीकरण 9A प्लस क्या 12B माइनस का क्या 96 इक्वल टू हमारा क्या 0। और सेकेंड हमारा क्या है 4A माइनस का 2B माइनस का 6 इक्वल टू हमारा क्या 0। अब यहाँ से कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें गुना कीजिए क्या 4 से और इसमें गुना कीजिए 9 से। बताइए कि हैं जिसको बराबर कराते हैं उसका गुणांक ऊपर है, जिसका गुणांक कराता है उसको नीचे से गुना करते हैं, या सारे टर्म में गुना होगा, ये हम अच्छी तरीके से बताए हैं। तो चलिए यहाँ पे गुना कीजिए और ध्यान से देखिएगा 9 चक क्या हमारा 36, ये प्लस का हमारा कितना हो जाएगा 4 से क्या 12 में करना है, 12 चक हमारा क्या हो जाएगा 48B माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 96 क्या 4 से गुना करना है 96 में। तो बताइए 6 चक क्या 24, 6 चक हमारा क्या हो जाएगा 6 चक 24, हाथ में क्या हमारा 2 बच जाएगा और 9 चक क्या होना जाएगा 9 चक 4 नमा क्या हो जाएगा 36, देखिए 26, 6 चक क्या हमारा क्या 24 हो गया, हाँ 4 हाथ में क्या हमारा 2 बचेगा। ठीक, और 9 चक क्या हमारा 36 और क्या 36 हमारा क्या 2 हो जाएगा क्या 38, यानी हमारा कितना आया 384। ठीक, और उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू हमारा क्या 0 हो जाएगा। और फिर 9 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 चक हमारा क्या होगा 36 से और माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 9 दूना का क्या 18B और फिर हमारा कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 9 छक क्या हमारा 54 हो जाएगा, माइनस का 54 इक्वल टू 0। अब यहाँ से करिएगा तो क्या होता है जब वैल्यू समान रहेगा तब चिन्ह बदलना रहेगा तो क्या घटाने पर काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा घटाने पर, बताइए प्लस वाला माइनस हो जाएगा, अब माइनस वाला क्या प्लस हो जाएगा सब।
अब यहाँ से करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा। अब यह दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या 48 और 18 को ऐड कीजिएगा तो क्या 8 दूना क्या 16, 8 दूना का 16, आते क्या एक बचा 4 1 5 1 6 66, 66 भी, और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा बताइए, प्लस हमको क्या यानी देखिए माइनस में हमारा क्या 384 है, प्लस में है 54, तो क्या माइनस में वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा तो बताइए कितना आ जाएगा। 4 में से 4 क्या आ जाएगा तो क्या 0 बच जाएगा, और फिर 8 में से 5 गया तो हमारा कितना बच जाएगा 3, और फिर हमारा 3 का 3 है 330 आ गया माइनस में, इक्वल टू हमारा 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देखिए 66 क्या 66 भी माइनस 330 बराबर क्या है 0, ठीक। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है इससे देखिए यहाँ पे 66 भी अभी जैसे के तैसे रहेगा, और इसको ले जाइए बराबर के उधर क्या 330 को ले जाइए, 330 को ले जाइए उधर का रुपया प्लस में, और यहाँ से क्या b बराबर कीजिएगा 330, और इसको क्या 66 से क्या डिवाइड करना है, तो b बराबर हमारा कितना वैल्यू निकलेगा वही हमको आंसर होगा। तो b बराबर यहाँ से कितना वैल्यू निकलेगा बताइए, 66 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो बताइए इसको क्या 2 मरतबे में काटिएगा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो 33 पहले लिख लीजिए, इसको क्या 2 मरतबे में डिवाइड कीजिएगा क्या 33 आ गया, और इसको 2 मरतबे में डिवाइड कीजिएगा तो बताइए क्या 300 का क्या 150 हो जाएगा, और फिर 30 का क्या 15 यानी 165 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है हमको, कितना आया 165 बता का हमारा क्या 33 आया। अब इसको आप लोग चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्या कटेगा, कटेगा बोलिएगा, बिल्कुल कटेगा, देखते हैं 1 सेकेंड, 165 है ठीक, 165 का भागा का हमारा कितना है 33, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मतलब में 165 कट जाएगा, 33 में 5 से गुना कीजिए आ जाएगा, 33 गुने 5 कीजिए आ जाएगा, 5 का क्या 15 हो जाएगा, और क्या 5 15 1 16 165 आ गया, तो हमारा क्या आ गया 165, यानी b का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5। अब बताइए यहाँ से a का वैल्यू नहीं निकलेगा, b का वैल्यू हमको 5 आ गया, तो हमको क्या a का वैल्यू नहीं निकलेगा, बोलिएगा क्या समीकरण a क्या 2 में रखिए a का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज में चलते हैं, हमारा कितना हो जाएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए b का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है पता होना चाहिए, समीकरण हमारा क्या है 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, यहाँ पे आसान आपको कौन लग रहा है उसी में रखिए, तो फिलहाल तो हमको आसान लग रहा है क्या समीकरण 2, तो समीकरण 2 में रखिए क्या 4a - 2b - 6, 4a - 2b - 6 इक्वल टू हमारा क्या 0, समीकरण यहाँ पे 2 कर लीजिए। अब यहाँ से a बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, b बराबर कितना निकला है 5, b के स्थान पर हमको क्या लिखना है 5, 4a जाने के तो ऐसे रहेगा 2 गुने क्या 5 माइनस का 6 इक्वल टू हमारा क्या 0, और यहाँ क्या 4a हमारा जाने के तो ऐसे रहेगा, और फिर हमारा क्या माइनस का क्या 10 और माइनस का 6 इक्वल टू हमारा क्या 0, यानी 4a बराबर हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू हमारा क्या 0, यानी a बराबर कितना आएगा 16 बराबर के उधर चल जाएगा, यानी a बराबर कितना आएगा 16 बाई का क्या 4, यानी फिर हमारा a यानी 4 चौक 16, यानी a बराबर कितना आया 4, यानी a बराबर हमारा चूँकि a बराबर हमको कितना आया 4 और b बराबर हमको कितना आया 5, ये हमको क्या आंसर हुआ, समझे। जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा, जब 2 वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, एक वैल्यू के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मान रख दीजिएगा तुरंत निकल जाएगा, जब 2 को वैल्यू रहेगा तो यह आपसे क्या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव के लिए था, ये सब्जेक्टिव के लिए है, तो आपको यहाँ पे क्या 2 विधि लगेगा, यहाँ पे पहले विलोपन विधि लगेगा, उसके बाद बनेगा क्वेश्चन को, समझ गया। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 है, 4 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या करा है गुणनखंड विधि से, देख लेते हैं क्वेश्चन पीछे छूटा तो नहीं ना, 3 हम लोग बना चुके हैं, चलिए 4 है। क्या कर रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए।
बताइए गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब क्या, एक्स और एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। यानी यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दुगुना निकलता है, आप लोग जानते हैं। तो बताइए क्या हम लोग क्या, अगर जो बहुपद आप लोग पढ़े हैं तो बताइए, बहुपद पढ़े हैं तो आपको गुणनखंड विधि नहीं सिखा है, अच्छी तरीक़ा से आप लोग को गुणनखंड विधि सिखाए हैं। तो कैसे सिखाए हैं, आप लोग को अच्छी तरीक़ा से आता है, वही विधि यहाँ पे लगा देना है। क्या बोले थे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे बनाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे हमको पहले से बता चुके हैं, तो इसको हम अच्छी तरीके से फिर से बताते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे, 2x² प्लस का क्या हमारा x माइनस का क्या 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा बाबू। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, शुरू वाले और लास्ट वाले में पहले हमको गुना करना है। तो कितना आ जाएगा, बोलिएगा क्या, 12x² आ जाएगा जी। 12x², माइनस में है प्लस में, अभी उससे कोई मतलब नहीं। अब हमको इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि उसको जोड़े चाहे घटाएं, पर हमको क्या x आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो बताइए यहाँ से पहले ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से जो भी रहेगा उसको पहले एलसीएम में परिवर्तन कीजिएगा। बताइए यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या आएगा, 2 3 और 2 आया, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बताइए। अब लोग बोलिएगा क्या, 3 दूना 6, 6 गुने 2 क्या 12 हमारा हो जाएगा। 12 तो हो गया, लेकिन बताइए 6 माइनस का क्या 2 करेंगे तो क्या हमारा 4 आ जाएगा। चाहे माइनस का इसमें लगा दीजिए, माइनस इसमें लगा दीजिए, तो दोनों मिलकर माइनस 8 आ जाएगा। अगर इसी में माइनस लगाते हैं, क्या अगर जो इसी में माइनस लगाते हैं, -4 आएगा। तो यहाँ से हमको नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो हमको दिमाग लगाना है। क्या हमको क्या लाए हैं, 12x² लाए हैं। तो बताइए इसको क्या 4 और 3 में तोड़िए, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। हमको क्या लाना है, x लाना है, यानी प्लस में लाना है। तो प्लस में लाना है तो इसको माइनस में कर दीजिए। तो क्या 4 में से क्या 3 बराबर क्या 1 बच गया, तो हमारा वही आ गया। प्लस में लाना था, अगर ये माइनस में रहना रहता तो इसको करते माइनस, इसको करते प्लस। समझ गए। चलिए यहाँ से जब समझ गए तो इसी प्रकार क्या है, यहाँ पे बना देना है इसको। चलिए इसको हटाइए, चलिए यहाँ पे बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सोल्यूशन में यहाँ पर लिखिए, सोल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखना है, 2x² प्लस का हमारा कितना हो जाए, x के स्थान पर हमको क्या लिखना है, x के स्थान पर आप लिखिए 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू क्या 0। समझ गया। देखिए 4 3 का 12 और इसको घटाइएगा तो x आ जाएगा, यानी इस टर्म में आना जाएगा, बोलिएगा बिल्कुल आएगा। तो चलिए यहाँ से अब कॉमन लेने का हम लोग को बताया है, कॉमन लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x कॉमन लीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 तो कॉमन ले लिए, x बच जाएगा। प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेती हूँ, यानी 2 बच गया। और माइनस यहाँ से लीजिए कॉमन, माइनस आप लोग लीजिए 3 कॉमन लीजिए, तो क्या बच जाएगा, x माइनस का क्या हमारा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस x प्लस का क्या 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हमारा 2 था, इसको 1 कर दिए, ये हमारा जैसे के तैसे रहेगा, ठीक। यहाँ से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले हम लोग लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, फिर लेंगे क्या 2x माइनस का 3 बराबर 0। इसका दुगो मूल्य निकलता है, जानवे करते हैं क्या, द्विघात समीकरण का दुगो मूल्य निकलता है, x बराबर क्या -2 को निकल जाएगा, और फिर एक दूसरा निकलेगा, क्या दूसरा निकल जाएगा आपको क्या 2x जैसे के तैसे रहने दीजिए, इसको 3 ले जाइए उधर, और x बराबर है क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे दुगो मूल निकला, यानी पूर्ण रूप से आपसे कहा जाएगा क्या, दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से उनके मूलों को ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। अगर जी आपसे कहा जाएगा क्या, दिए गए द्विघात समीकरण का क्या, उसको द्विघात समीकरण के फॉर्मूला के रूप यानी x बराबर पर निकालेंगे तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ से क्लियर है चीज़ें, तो उसी प्रकार बनाना है। तो इसको आप लोग नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। क्या करना है, दोनों टर्म को क्या गुना करना है, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद हमको क्या -3 लाना है, -3 लाना है, और फिर हमको 30 भी लाना है। तो इसको क्या दो भाग में तोड़ लिएगा, बताइए। तो पहले हम क्या होता है, 30 को पहले आप लोग क्या साइड में पहले एलसीएम में परिवर्तन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसको क्या 3 से करिएगा तो क्या 5 मरतबा में कटेगा। तो यहाँ से बताइए, यहाँ से आप लोग हमको कितना लाना है, 30 लाना है, ठीक, 10 लाना है, सॉरी। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे 10 रहता, 3 रहता तब ना 30 होता। यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा 10।
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10। अब बताइए 10 को हमको क्या दो भाग में तोड़ना है, ऐसा दो भाग में तोड़ना है, ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि हमको क्या आना है -3 आ जाए। तो -3 कैसे आएगा सो बताना है। देखिए यहाँ पे पहले तो हमको क्या 10 को हम लोग एलसीएम में परिवर्तन करेंगे तो हमारा क्या 5 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से 10, यहाँ तो दो ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है, तो यहाँ तो सिंपल है, तुरंत बन जाएगा। तो बताइए किसको माइनस में रखे किसको प्लस में रखे से यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो बताइए हमको भैया माइनस में चाहिए, तो जब माइनस में चाहिए तो हम लोग बड़े वाले माइनस की करेंगे तो अपने आ जाएगा माइनस। तो बताइए -5 और +2 -3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत कि बना दे, चलिए बना ही देते हैं। यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन चलिए बना देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखिएगा क्या x² जैसे के तैसे, और -3x की जगह पर हमको क्या लिखना है, यह चीज़ को लिखना है। ठीक, -3x की जगह पर लिखना है क्या प्लस का क्या हमारा 2x, और फिर हमारा क्या माइनस का क्या 5x, और माइनस का 10 इक्वल टू हमारा क्या 0। अब यहाँ से कीजिए कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, तो बोलिएगा क्या x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन लीजिएगा तो क्या x, और फिर कॉमन लेने का मतलब क्या उससे भाग लगाते हैं, तो इसमें भाग लगे तो क्या x कर जाएगा यानी +2 बच जाएगा। और फिर माइनस कॉमन लीजिए 5, जब 5 कॉमन लीजिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा x, और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और 5 में क्या 10 में क्या 5 से डिवाइड करना है तो क्या 2 आ जाएगा इक्वल टू हमारा kg। अब यहाँ से हमको क्या करना है, दोनों को पहले 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेंगे, और फिर क्या x - 5 यानी दोनों फिर से क्या कॉमन हो जाता है, दोनों टर्म में रहता है, फिर एक बार कॉमन कर लेंगे, यानी दोनों में रहेगा तो उसको क्या फिर एक बार कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ से 2 वैल्यू निकला, यानी x + 2 इक्वल टू हम 0 लेंगे फिर, और x - 5 इक्वल टू क्या 0 लेंगे, 2 को मूल निकलेगा। चलिए यहाँ से x बराबर क्या -2 आ जाएगा, और फिर हमारा क्या x बराबर क्या +5 आ जाएगा। तो यहाँ से समझ गए, ऐसे निकलेगा। पूर्ण रूप से कह देगा क्या गुणनखंड विधि, तो ऐसे बनाएंगे। अगर जब पूछेगा क्या फार्मूला से, तो फार्मूला से आपको आता ही है, यह भी आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या रहेगा 2 मार्क्स वाला में आपसे पूछता है। चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे है। दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 और गुणनखंड क्या 182। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, दो ऐसी संख्या को ज्ञात करना है जिनके योग 27। अब पहले हमको आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। बताइए हमको दो संख्या का योग, मान लीजिए क्या हम लोग को पता नहीं, यानी दो संख्या का योग 27 दिया है। ठीक 27, अब हमको पता नहीं है कि कौन है कौन संख्या। अगर उसी प्रकार हम लोग मान लीजिए क्या 10 हमको क्या दो संख्या का योग है, यानी पहला संख्या हमको पता हो जाएगा। बताइए कि पहला संख्या हमारा कितना है, हम कह दिए कि क्या 2 है। ठीक, तो आप लोग बताइएगा क्या दूसरा संख्या कितना होगा, आप लोग ऐसे ना बताइएगा दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, बोलिएगा क्या 10 माइनस का क्या हमारा 2 हो जाएगा इक्वल टू हमारा क्या 8 आ जाएगा। यह चीज़ आप लोग बोलिएगा, तो यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। यह चीज़ आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग दो तरीका से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ से दो वैल्यू भी मान सकते हैं, यानी कहने का मतलब x और y भी मान सकते हैं। और आप लोग जैसे अभी बताया, यानी पहला का को आप लोग मान लीजिएगा क्या x मान लीजिएगा, क्या दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस का x, यानी दोनों का योग न दिया है तो दोनों में से घटा लेंगे तो क्या दूसरा बन जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों का आप लोग जैसे बनेगा आप लोग वैसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ से मान लीजिए, चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन के। तो यहाँ पे लिखिए माना कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है। तो माना कि पहली संख्या दो संख्या की बात हो रहा है, तो पहली संख्या मानिए, पहली संख्या तो हम लोग x मानेंगे। और हम लोग माना कि अब दूसरी संख्या आप पर निर्भर कर रहा है कि आप क्या मानेंगे, आप पर निर्भर कर रहा है। क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है क्या जिनको योग क्या है 27 है। तो बताइए पहली संख्या जब हमको पता हो गया तो बताइए दूसरी संख्या यहाँ पे पता नहीं चलेगा, तो बोलिए बिल्कुल पता चलेगा। पहली संख्या बताइए हमारा x पता चल गया, तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो बोलिए क्या 27 माइनस का x। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहिएगा क्या दूसरा y मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे बने वो आप लोग वैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है, चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं 27 माइनस का क्या 27 माइनस का क्या x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर रहा है, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न हमारा क्या कर रहा है,
और उनका गुणनफल क्या है 100 क्या है 82 है। चलिए 182 यानी कहने का मतलब क्या, पहली संख्या क्या दोनों को गुना दीजिएगा तो उसका गुणनफल 182 दिया है। तो चलिए प्रश्न से लिखिए x इंटू का क्या 27 माइनस का क्या x इक्वल टू हमारा क्या 182। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो बोलिएगा क्या 27x और माइनस का क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 182 आया। अब यहाँ से कीजिएगा तो आपको इधर का 0 कर दीजिए सारे टर्म को और उधर ले जाइए तो सारा प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और माइनस का क्या 27x और प्लस का क्या 182। अब इसको पलट दीजिए, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस क्या 27x और प्लस का क्या 182। ठीक, यहाँ पे 182 लिख लीजिए इक्वल टू क्या हमारा 0 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे 182 है। ठीक, यहाँ पे 182 है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, हमसे क्या पूछ रहा है x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू यानी पहली संख्या पूछ रहा है, ऐसी दो संख्या याद करना है तो पहला का पता चल जाएगा तो दूसरा भी पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए। तो x का वैल्यू हम लोग तुरंत बताए हैं हम लोग क्या, गुणनखंड तो इसका होगा ना है, गुणनखंड विधि से बहुत टॉप लेवल है, ऐसे भी नहीं बनेगा, सिंपल रहता है। चलिए यहाँ से इसका गुणनखंड भी कीजिएगा तो नहीं बनेगा। जब नहीं बनता है तो हम लोग क्या बताए हैं फार्मूला पर चलेंगे। तो फार्मूला पर चलने के लिए पहले हम लोग a बराबर यहाँ से लिख लीजिए 1, b बराबर क्या माइनस का 27 और c बराबर क्या 182। ठीक, अब यहाँ से कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 182। तो अब बताइए यहाँ से पहले हम जानते हैं क्या d बराबर हमारा सूत्र लगता है क्या बी स्क्वायर का माइनस 4ac। यहाँ से d का वैल्यू निकालिए, d का वैल्यू निकालिए यानी बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या 27 का स्क्वायर क्या माइनस 27 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर अभी जैसे के तैसे रहेगा 4 इंटू हमारा a वो कितना है 1, हमारा क्या है c हमारा क्या है 182 रहने दीजिए प्लस में। ठीक है, अब हमारा d यहाँ कितना निकल के आया बताइए 27 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं क्या, अभी तुरंत पीछे क्लास में बताए हैं क्या 729 का वर्गमूल कितना होता है 27, तो 729 हो जाएगा हमारा। और देखिए माइनस हमारा कितना हो जाएगा 182 में हमको 4 से गुना करना है। तो बताइए 4 गुना का क्या हमारा 8 हो जाएगा और फिर क्या 8 चौक क्या 32, तो हाथ में क्या 2 बचेगा और 4 एकम 4 है 3, 4 और 3 क्या 7 यानी 728। और यहाँ से d का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या 1 आया, 729 क्या प्लस में है 728 क्या माइनस में है तो 1 आया। चलिए उसी पर हम लोग क्या d का वैल्यू निकल गया है। तो बताइए x बराबर आप लोग नहीं निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा का 2 है, बोलेगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, माइनस बी तो b हमारा कितना है माइनस 27, तो बताइए यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाता। चलिए प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू हमारा क्या है 1 और 2 है यानी 2 गुने 1, यहाँ पे कोई चीज़ें बिल्कुल। चलिए हम यहाँ से क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 27 प्लस में लीजिए वैल्यू 1 का वर्गमूल 1 होता है बटा का 2, एक और माइनस में लीजिए 27 माइनस का 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यहाँ से x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 27 है 28 बटा का 2 और फिर हमारा दूसरा आ जाएगा क्या 26 बटा का क्या हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से कीजिएगा तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा 14 दूना 28 और हमारा क्या 13 दूना 26, हमारा क्या एक आया 13 एक आया 14। तो बताइए यहाँ से हम लोग क्या दूसरी संख्या को निकाल लीजिए, मान लीजिए हमारा क्या पहली संख्या क्या 14 है, बताइए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा। तो 27 माइनस 14 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए 27 माइनस 14 कीजिएगा, पहली संख्या हम लोग मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 7 में से 4 गया 3 बचेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 यानी 13। तो ये दोनों संख्या तो हमारा आ गया, ये दोनों संख्या के अगर जो गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 182, आप लोग करके देख लीजिएगा 182 आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या यहाँ से लिख लीजिएगा क्या होता है, इसको लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए यहाँ से लिखिए क्या पहली संख्या लिखिए, पहली संख्या हमारा क्या है x बराबर हमारा कितना 14 और दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या 27 माइनस एक्स है, तो 27 माइनस एक्स तो हमारा बताइए 27 माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, पहली संख्या 14 तो इतना आ जाएगा। तो बताइए आप बताइए 27 में से क्या माइनस 14 को घटाएंगे तो हमारा क्या 13 आ जाएगा।
तुम्हारा क्या दूसरी संख्या 13 आ गया, पहली संख्या क्या 14 आ गया। चलिए यहाँ से बन गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। चलिए आगे